नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका समय और अभी मैं हूं जंतर मंतर पे। OROP 2 की विसंगतियों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। मैं बता दूं लगभग 8 महीने के करीब हो गए हैं और 12 नवंबर आज 2023 है, दिवाली का दिन है। लगभग 9 महीने कह रहे हैं सर, 9 महीने के करीब होने वाले हैं और ये दिवाली का दिन है। और दिवाली को आज ये उस तरह से खुशी देने वाली दिवाली के तौर पर नहीं बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आज की दिवाली पूर्व सैनिकों के लिए काली दिवाली है, क्योंकि जो OROP की विसंगतियों के लिए 3 सदस्यीय कमेटी की मांग की थी वो तक पूरी नहीं हुई है। 25 तारीख को कॉल भी है कि 25 तारीख को किस तरीके से ये लोग रेल रोकेंगे और उसको प्रदर्शन को अपने को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ सीनियर लीडरशिप खड़ी हुई है जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की है। मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे वयोवृद्ध हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, जो प्रगट सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबका समय लगातार ये बात उठाता रहा है कि पूर्व सैनिकों को न्याय मिलना चाहिए। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जैसे आपकी है वैसे ही सबका समय ये जो चैनल है ये भी लगातार इस बात को उठाता रहा है। क्या कहेंगे आप? पत्रकार साहब, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ। 14.5 साल से हम लोग जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वाले हैं, उन्होंने एक ही बात रखी है कि ना तो किसी नेता से नेड़ता करनी है, अपने मंच पर बुलाना है, ना किसी अधिकारी के को इधर आने देना है। तो उसके ऊपर हम अडिग हैं। दूसरी बात, इधर भारत में बहुत से संगठन हैं जिन्होंने अपनी अपनी तरफ से ये प्रयास किए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे से ज़्यादा आप जानते हो कि वो दमगजे तो बहुत मारते हैं, रैलियां भी करते हैं, वहाँ पर कोई मंत्री संतरी आ जाते हैं, लेकिन हम ज़्यादा तो कह नहीं कुछ सकते। सिर्फ इतना ही रखते हैं कि भाई हम उसी से ही प्रेम प्यार करेंगे जो हमारे जैसे निरोल सैनिक होंगे। फिर भी मैं आपके माध्यम से वीर बहादुर सिंह, जो आपको कभी कभी बोलता है कि ये तो मैंने ही संगठन बनाया था, मैं आज आप सब ये भी क्लियर कर देता हूँ। 14.5 साल पहले जब 15 में हम इधर बैठे थे आकर, वाकया ही उसकी जो यूनियन है उसके साथ में बैठे थे। लेकिन मैं आपको ये आज उजागर कर देता हूँ कि वीर बहादुर जी वो कभी भी सामने आकर बोल दें, अगर वो हमारी स्टेज पर एक दिन भी आकर वहाँ बैठे हों या कभी सीधा आप साफ कह रहे हैं कि वो जो क्लेम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं जी। दूसरा, एक बात जरूर थी, शाम को आते थे, जितने वहाँ हमारे पास पैसे होते थे कपिल जी से वो लेकर चले जाते थे। मतलब पैसे के लिए लोग जुड़े हुए थे जी। गोपाल सर, मैं आपके पास आऊंगा, फिर सर आपके पास आऊंगा। 12 नवंबर 2023 है आज और काली दिवाली की बात कर रहे हैं आप। 266 दिन, बहुत बड़ा पीरियड होने वाला। अब तो लगता है कि 1-2 महीने में फरवरी तक साल भी हो जाएगा। कुछ उम्मीद लग रही है? हम लोगों ने फाइनल खेल में उतर चुका है। हम अच्छा। हमारा फाइनल आर्या पार अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन है। हाँ। गाड़ियों में अनिश्चितकालीन के एक दिन का अनिश्चितकालीन हमारा बिस्तर बन चुका है। हर स्टेट से लोगों ने तैयार हो गया। हाँ। लेकिन एक मैसेज मैंने ये कहना चाह रहा हूँ, ये मैसेज यही है, जो हमारा जितना भी प्रधान हर जगह पर हर स्टेट में रहता है, उनके लिए ये मैसेज है, गुमराह करना बंद कर दो। अच्छा, कुछ लोग गुमराह भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो अपना नफरी को राजनीति का टिकट पाने के लिए लेके जाता है। हाँ। जो उनका हक को, मतलब उनको मेंबरशिप को, पैसों को दुरुपयोग कर रहा है। जंतर मंदिर में असली लड़ाई लेके जो हम बैठा है 9 महीने से,
वो यहाँ का जो काम को, यहाँ का जो टाइम खींचदानी करके वहाँ दूसरा लेक्चर देता है। यहाँ हम ये कहना चाहता हूँ, अगर OROP टेबल जो भी आ गया है उसी के अंदर विसंगति किसका है, ये कम से कम देखो। हमारा जो अपना पूर्व सही, हमारा JCOs के लिए कोई भी पैसा नहीं है, उनका JCOs का फैमिलीज के लिए कोई पैसा नहीं है, जीरो है। और एक रैंक इन्होंने लेकर आकर दिया था 6th CPC में, डेमी रैंक है वो, ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर, एक भी टेबल नहीं है उसके ऊपर। इसका बाद जो हमारा 2014 का बाद जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आया हुआ है उसके लिए OROP नहीं है। और जो OROP का मतलब भी यही हो गया, 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन वो तो अफसर रैंक अफसर पेंशन होकर चला गया। जो टेबल 2 जब निकल के आया था उसके अंदर जो 33% जो पेमेंट चला गया है जो हमारा अफसरों का खाते में, मतलब 5 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक उनके एरियर भी निकल के आया। उसके बाद कम से कम 8,000 से 12,000 रुपये तक का उनका बढ़ोतरी है। हम ये नहीं बोल रहा हूँ उनको बढ़ोतरी क्यों हुआ, लेकिन हमारा साथ में हमारा जो थाली में हाथ लगा के लूट के जो खाने वाला जो काम है, वो जो सेना में सर्विस के दौरान भी करते थे, लेकिन हम मुंह नहीं खोल सकता था। बाहर आने के बाद हमारा जो पेंशन है उस पेंशन के ऊपर जो हाथ लगा दिया। जो हमारा कोई सैनिक का जो वेलफेयर का एक नौकरी होता है वो आपको सबको पता है, जो बिल्कुल जो 90% 100% नौकरी जो होता है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस में है। कॉन्ट्रैक्टर हमारा अधिकारी है, अधिकारी हमारा कॉन्ट्रैक्टर में रहते हुए भी वो उसमें से आधा हक खा लेता है। अगर हम मुंह खोल दिया तो हम नौकरी से वंचित हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आप बुजुर्ग दिखाई दे रहा है, जो 40 से लेकर 60 साल का उम्र तक जो भी लोग रहता है 90% है, वो अपना मैदान नहीं छोड़ सकता है, अपना डंडा नहीं छोड़ सकता है। वहां से अगर यहाँ आंदोलन देने के लिए आ जाएंगे तो उसका नौकरी छीना जाता है, क्योंकि वो अफसर उसी के लिए लीडरशिप में रखा हुआ है, अफसर का संगठन है वो। इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी समय आ गया, समस्त पूर्व सैनिकों का जितना भी संगठन का एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें जो ऑर्डिनरी कैप्टन है, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट है, उसके अंदर सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, हमारा हवलदार है, हवलदार मेजर है। हम उनको ये कहना चाहता हूँ, गुमराह बंद करो। अपना जो बंदों का हक दिलाने के लिए हिम्मत नहीं है तो अपना इस्तीफा दो। जो नीचे जो सिपाही वगैरह रहता है उनको अपना जो कमांड करने का मौका दो। लेकिन इसी जैसे गुमराह करके 9 महीने से हमने यहाँ बैठ के देखा है कितना संगठन ने कहाँ से आता है। जो लोग वहाँ से हमको फ़ोन करके बोलता है, सर हमारा संगठन से यह आदेश है, यहाँ का जो हम लोग ने वीडियो डाल दिया, मेरे को उसमें से निकाल दिया। इसी जैसा बातें कहने का मतलब है कि बेबस हो, बेकस हो, मजबूर हो क्यों, आवाज उठाओ, आवाज से आवाज मिलाओ, आवाज उठाओ। तेरी थाली तो लूटी गई है और तेरी ही जेब पे डाका डला है, यही कहना चाह रहे हो आप? यही कहना चाह रहे हैं। जो वेटरन हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, आज काली दिवाली मना रहे हैं क्योंकि उनकी थाली लूट ली गई है, क्या कहोगे आप? ये अफसरों ने ज़्यादा पैसा लिया, जवानों को कुछ नहीं मिला। जवानों को तो नाम मात्र, किसी के 500 बता दिए, किसी के 600 बता दिए, किसी को वो तो लॉलीपॉप दे दिया। हाँ, लॉलीपॉप, जुमला हो गया, जुमला, बिल्कुल जुमला हो गया। जी ये पूर्व सैनिकों के साथ में धोखा है OROP 2, और इसमें तो काफ़ी कुछ विसंगतियां हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर लगातार 10 महीने से जंतर मंतर पे अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार ने आज तक एक भी नहीं सुनी। ये हम लास्ट मजबूरी में हमारा फाइनल आ गया है। अभी हमारा फाइनल है 25 नवंबर को नई दिल्ली रेल रोको, और हम पूरे दल बल के साथ में 25 नवंबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ रह गया। पत्रकार साहब, मैं आपके माध्यम से एक बात, जितने भी इंडिया के संगठन हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं दोनों हाथ जोड़कर नेशनल प्रधान साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का आप सब लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप दिल्ली बोलते हो एक होना, तो 25 को आप सभी भाई रेलवे स्टेशन रेल रोको के लिए आए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फौजी स्वीट और फौजी स्वीट की मिठाई किसके लिए लाए हैं? क्योंकि आज तो काली दिवाली है, तो कौन ही खाएगा मिठाई? ये मोदी जी के लिए लाए थे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि वहाँ पे जाके बॉर्डर पर चले गए, हिमाचल प्रदेश में जाके बॉर्डर पर चले गए। अच्छा, तो हम ये उसके लिए लाए थे। अच्छा, ये मोदी जी आए और यहाँ जो हमारी काली दिवाली मना रहे हैं। मोदी जी का मुंह मीठा कराओगे, अपनी दिवाली काली हो गई, ये ऐसा? देसी घी की मिठाई है। देसी घी? हाँ, देसी घी की मिठाई, असली घी की मिठाई, बिल्कुल असली घी की मिठाई है। गाँव घर से बनी हुई? हाँ, बिल्कुल घर से बनी हुई। देखिए ये हाल है, जंतर मंतर पर 9 महीने हो गए हैं, OROP का संघर्ष अभी भी कायम है।
3 सदस्यीय कमेटी की बात कर रहे हैं कि ये लोग बनाएंगे, लेकिन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो संघर्ष लेकर चल रही थी, कई बार आंदोलन हुए, संसद का घेराव हुआ, उसके साथ साथ ये लोग बहुत सारे ज्ञापन दिए, जिला स्तर पर भी डीएम को ज्ञापन दिए, इसके साथ साथ जो हमारे एमपीज़ होते हैं उनको भी ज्ञापन दिए गए, लेकिन बहुत सारे तरीके आजमाने के बाद अंत में अब ये जो आंदोलन मुझे लगता है वायलेंट ना हो जाए कहीं, क्योंकि रेल रोको आंदोलन की मांग हो रही है 25 तारीख से, और भी लगातार वो चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए है, कह रहे हैं कि अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन है। तो अब ये क्या होगा, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन इनकी मांग भी बड़ी सादी सी है कि कम से कम जांच तो करो कि विसंगतियां हुई हैं नहीं हुई हैं। 3 सदस्यीय कमेटी की मांग है। आपको क्या लगता है? देखते रहिए सबका समय।